होली की आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 3 दिनों के वेदर की, यानी कि 14, 15 और 16 मार्च की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे 14 मार्च की। यहाँ 14 मार्च को कहां बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद में 15 और 16 मार्च की बात करेंगे। मध्य से लेकर उत्तरी और दक्षिणी रीजन तक हमें बारिश की गतिविधियां अब दिखाई दे रही है, यानी कि 15-16 मार्च तक बारिश और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो हम मैप में आपको दिखाएंगे बारिश कहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल हम 14 तारीख की बात करेंगे। पंजाब की बात करें तो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक सर्कुलेशन बना हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हैं। और जो WD है वो मध्य तक पहुंच चुका है, यानी कि बारिश की गतिविधियां हमें जो पंजाब पे दिखाई देंगे वो सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। और ऐसा हमें रात के टाइम दिखाई देगा। 14 तारीख की रात को हमें सबसे ज्यादा पंजाब पे बारिश दिखाई देगी, दिन के टाइम में हल्की बारिश दिखाई देगी। अगर हम बात करें अमृतसर से लेके फिरोजपुर तो यहां सबसे ज्यादा बारिश दिखाई देगी। मध्य रीजन की बात करें तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज रात को दिखाई देंगी, यानी कि 14 तारीख की रात को होगा ऐसा। और जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी गुरदासपुर से लेकर पठानकोट तक हमें तेज बारिश दिखाई देगी। लेकिन दक्षिणी रीजन जो है यहां हमें थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दे रही है, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। फाजिल्का, फरीदकोट हल्की बारिश दिखाई देगी। बठिंडा से लेकर मनसा, संगरूर यहां पे भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ और पटियाला की बात करें हल्की ही बारिश यहां पे भी दिखाई देगी। शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर की बात करें यहां पे भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। ये पैटर्न आगे की तरफ बढ़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा, इसीलिए हरियाणा पे हमें थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दे रही है। हरियाणा का जो पश्चिमी रीजन है यहां हमें थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी और दक्षिणी रीजन में भी दिखाई देंगी, लेकिन जो मध्य और उत्तरी रीजन है यहां में थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हमें दक्षिणी रीजन पर भी दिखाई देने वाली नहीं है। यानी कि जो मध्य और उत्तरी रीजन है इससे ज्यादा हमें दक्षिणी रीजन पर बारिश दिखाई देगी। भिवानी से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक से लेकर करनाल, कैथल, जींद यहां पे भी हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। ठीक ठाक रहेगी, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं कहूंगा। दिल्ली तक हमें बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे और दिल्ली पर भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी हमें उत्तरी और मध्य रीजन में बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि सहारनपुर के आसपास के रीजन में किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल जाए। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें उत्तरी रीजन पर दिखाई नहीं देंगी। मध्य रीजन पर हल्के फुल्के बादल बने रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके और ये जो कानपुर है यहां तक बारिश की गतिविधियां हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तेज यहां पे भी नहीं रहेंगे, लेकिन ठीक ठाक रहेगी यहां पे भी। औरैया से लेके फतेहपुर तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। आगरा, मथुरा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, यानी कि ये जो रीजन है यहां बारिश की संभावना बनी हुई है। यहां हमें बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावना हमें यहां दिखाई नहीं देगी। अगर हम बात करें राजस्थान की तो देखिए राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है यहां हमें थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। हमने 13 तारीख को देखा कि 13 तारीख को बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा हमें राजस्थान पर दिखाई नहीं दी, लेकिन 14 तारीख को हमें बारिश थोड़ी सी उत्तरी रीजन पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। श्री गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर से लेकर अलवर, दौसा, जयपुर, भरतपुर यहां तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें तो बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहां पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान पर हमें हल्का फुल्का एक पैच दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पैच के चलते हुए हमें बारिश की गतिविधियां देखने को ही मिले। हो सकता है कि यहाँ बूंदाबांदी से ज्यादा देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को इसलिए नहीं मिलेंगी। WD आगे की तरफ जा चुका है और जो सर्कुलेशन है वो भी धीरे धीरे आगे की तरफ आ रहा है, तो बारिश यहां से थोड़ी सी आगे की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसा पैटर्न ये मॉडल दिखा रहा है हो सकता है कि वैसी बारिश देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी यहां बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, फलौदी यहां बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अगर हम बात करें मकराना, डीडवाना और पर्वतसर की तो यहां पे भी बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बीकानेर तक हल्के फुल्के बादल रहेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई दे सकती है। गरसाना, अनूपगढ़ की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। किशनगढ़ और अजमेर की बात करें तो यहाँ पे हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे भी बूंदाबांदी हो जाए, इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। और जो बाकी दक्षिणी रीजन है ये लगभग ड्राई रहेगा, बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे दक्षिणी रीजन पे भी, लेकिन यहाँ बारिश की गतिविधियां हमें देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश की बात करें तो 14 तारीख को यहाँ ड्राइनेस बनी रहेगी, कोई भी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है।
बिहार तक हमें कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। साउथ की बात करें तो केरला पर हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है, और जो कर्नाटका का दक्षिणी रीजन है, यानी कि कर्नाटका का कोस्टल रीजन है और उसका भी जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ हमें बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई नहीं देंगी। पूर्वी भारत की बात करें, अरुणाचल प्रदेश पर हल्की से मध्यम दर्जे की, तो नागालैंड पर थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। मणिपुर में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। मिजोरम में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। त्रिपुरा में भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मेघालय, असम की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी कम बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हो सकता है कि बूंदाबांदी यहाँ हो जाए। सिक्किम का हाल देखें, बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो उत्तरी रीजन है, यहाँ में बारिश दिखाई दे रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तो थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। ये बारिश जब आगे की तरफ आएगी तो उत्तराखंड तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी कम हो जाएगी और यहाँ बादल पहुंचने कम हो जाएंगे, यानी कि बारिश भी थोड़ी सी कम ही दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ और केदारनाथ, बद्रीनाथ तक हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ में बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, यानी कि हल्की बारिश की भी तेज वाली इंटेंसिटी यहाँ बनी हुई है। यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देखी जाएगी। चूंकि पहाड़ी एरिया है, यहाँ बर्फबारी होती है, बारिश की संभावना थोड़ी सी कम है। मॉडल यहाँ थोड़ी सी बारिश दिखा रहा है ज्यादा, लेकिन यहाँ इतनी भी बारिश देखने को नहीं मिलेगी, हल्की ही बारिश देखने को मिलेगी। चलिए 15 मार्च की बात कर लेते हैं कि बारिश की गतिविधियां में 15 मार्च को कहां दिखाई देने वाली हैं। ये 15 मार्च का मैप है। आप देख सकते हैं कि गुजरात से लेके मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक एक पैच बना हुआ है। यहाँ बारिश की गतिविधियां हमें 15 मार्च को देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, किस रीजन की वजह से यहाँ हल्का सा पैच बना हुआ है। और हम महाराष्ट्र पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी हल्का फुल्का पैच बना हुआ है। राजस्थान पे चूंकि एक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके चलते हुए राजस्थान से लेकर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी ज्यादा दिखाई देंगी। पंजाब, हरियाणा तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां इसलिए हल्की दिखाई देंगी, राजस्थान पर ज्यादा इसलिए दिखाई देंगी क्योंकि जो WD है वो आगे की तरफ जा चुका है और जो मॉइस्चर वाली हवाएं हैं वो यहाँ से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो जो पंजाब है यहाँ थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई देगी और सर्कुलेशन यहाँ थोड़ा एक्टिव बना हुआ है। तो ये सर्कुलेशन क्या कर रहा है कि जो मॉइस्चर वाली हवाएं वो अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके चलते हुए यहाँ सर्कुलेशन के आसपास में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। पंजाब, हरियाणा पे भी बारिश दिखाई देगी, हालांकि WD के प्रभाव से ही होती है यहाँ पे बारिश की गतिविधियां, लेकिन यहाँ हल्की बारिश दिखाई देगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सर्कुलेशन राजस्थान पे है तो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी यहाँ ज्यादा दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में ज्यादा दिखाई देंगी, दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। चलिए 16 तारीख की बात कर लेते हैं कि 16 तारीख को बारिश की गतिविधियां कहां दिखाई देंगी। देखिए मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, यहाँ बारिश की गतिविधियां हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। साउथ की बात करें तो यहाँ पे भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। WD आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बारिश पश्चिमी रीजन से कम होती हुई दिखाई दे रही है और ये आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम डिटेल में बताएंगे आपको कि बारिश यहीं क्यों दिखाई दे रही है, यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रही है, उसका भी रीजन हम आपको अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं। फिलहाल हम यहीं रोकेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि बारिश की गतिविधियां कहां दिखाई देंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।